जय हिंद दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखिएगा। उसमें पहला महत्वपूर्ण आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह। अगर भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात की जाए तो वह चंपारण सत्याग्रह है, जो वर्ष 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसकी अगर भूमिका की बात की जाए तो वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों लोगों ने भाग लिया। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति चंपारण से लखनऊ पहुंचे और गांधी जी को निमंत्रण दिया कि आप आइए। और वहां पे एक प्रथा चल रही थी, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली वास्तव में क्या है देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी ऑफिसर एमन, नाम याद रखिएगा, ऑफिसर का नाम एमन था। उसने स्थानीय किसानों से क्या करवाया, एक एग्रीमेंट के तहत 3/20 किसी किसान की भूमि का 3/20वां हिस्सा पर उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। इसी प्रथा को तीन कठिया प्रणाली कहा गया या तीन कठिया पद्धति कहा गया। तीन कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे और यहां पर पहला सत्याग्रह किया। इसे आप कह सकते हैं भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह। और इसमें गांधी जी सफल भी रहे और अवैध वसूली के खिलाफ 25% मुआवजा किसानों को दिलवाया। मतलब अंग्रेज जो भारतीयों से सिर्फ पैसे चूसने के लिए ख्याति प्राप्त थे, पहली बार महात्मा गांधी जी ने उनकी जेब से 25% हिस्सा मुआवजा के तौर पर चंपारण के किसानों को दिलाया। याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल का नाम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल को उस अधिकारी ने, एमन ने कहा था, चंपारण का यह इकलौता शेर है। तो याद रखिएगा, ये किसने कहा था, किसके परिप्रेक्ष्य में कहा था। चंपारण का शेर अगर बात की जाए तो लोग गांधी जी को समझ लेते हैं, तो गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही है। ये बात होती है किसके बारे में, राजकुमार शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल जी की मृत्यु हुई थी 29 मई 1929 ईस्वी को, जिनके दाह संस्कार के लिए खुद एमन ने 300 रुपये, विक्टोरिया वाला पैसा चलता था पहले, 300 रुपये भेजा था और उसी समय कहा था कि वह चंपारण का इकलौता शेर चला गया, जिसका 25 सालों तक लगातार संघर्ष किससे चलता रहा, उस ऑफिसर से। चलिए, तो चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ। दूसरे अगर आंदोलन की बात की जाए तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने वर्ष 1918 ईस्वी में, एक वर्ष पश्चात, प्लैग बोनस का जो 35% की मांग थी, किसानों को, मजदूरों को गांधी जी 35% प्लैग बोनस दिलवाने के लिए प्रथम बार भूख हड़ताल पर बैठे। याद रखिएगा, पहले सत्याग्रह की बात की जाए तो भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण में शुरू किया था। और पहली बार भूख हड़ताल की बात की जाएगी तो भूख हड़ताल सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया, वर्ष 1918 ईस्वी में। इसमें गांधी जी प्लैग बोनस दिलवाना चाहते थे, किसे, मजदूरों को। और कितना परसेंट, 35%। और न्यायाधिकरण ने 35% जितना मांगे थे उतना देने के लिए क्या कर दिया, मिल मालिकों को बाध्य कर दिया। और याद रखिएगा, ये जो मिल मालिक था वो उनमें से इसके जो कमेटी का हेड था वो इनका घनिष्ठ मित्र था। और ये केस कौन जीतते हैं, गांधी जी। और 35% मजदूरों को क्या दिलवा देते हैं, बोनस दिलवा देते हैं। मतलब गांधी हुई होते चले जाएंगे। 25% आपने देखा पहली बार किसानों को दिलवाया बोनस, कहां पे, मुआवजा चंपारण में दिलवाया। 35% कहां दिलवा रहे हैं, अहमदाबाद मिल मजदूरों को दिलवा रहे हैं। इस तरीके से गांधी जी अंग्रेजों को अंग्रेजी कानून के द्वारा ही क्या कर रहे हैं, 2 बार लगातार हरा दिए। आता है तीसरा, यानी वर्ष 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी में होता है, यह भी गुजरात में पड़ता है। खेड़ा भी
और ये क्यों हुआ था भैया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल और प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह भी किसे बोला जाएगा? किसे बोला जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह को। तो याद रखिएगा, इसमें विट्ठल भाई पटेल का नाम इंपॉर्टेंट है और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। इनका सहयोग किए थे कौन? गांधी जी। खेड़ा पड़ता कहाँ पे है? गुजरात में। और अगला आता है रोलेट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों द्वारा वर्ष 8 मार्च 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय संघर्ष, इसका कारण था किस चीज का? रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट था क्या? वर्ष 1919 ईस्वी में अंग्रेज एक कानून लाए जिसमें यह प्रावधान था कि अंग्रेजी हुकूमत किसी को शक के आधार पर पकड़ सकती है। यानी अगर अंग्रेजी हुकूमत को यह लगा कि ये व्यक्ति अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या कर रहा है? षड्यंत्र कर रहा है, द्रोह करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है और वह व्यक्ति कोई अपील नहीं कर सकता, वो कोई वकील नहीं कर सकता और कोई दलील नहीं दे सकता। इसीलिए रोलेट एक्ट को एक और नाम दिया जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। ठीक है, तो देखिएगा 30 मार्च 1919 ईस्वी में भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? इसके विरोध में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय संघर्ष हुआ और इसकी अग्रणी भूमिका कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है टर्की जो आज जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, वहां पर प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के पश्चात तुर्की के खलीफा की गद्दी खत्म कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा और कंट्रोल किसका हो जाता है? वहां पे अंग्रेजी गवर्नर का। असल में प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पर कंट्रोल था अंग्रेजों का और तुर्की के लोगों ने सहयोग किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का। इससे अंग्रेज बहुत नाखुश थे और उसका प्रतिशोध उन्होंने कैसे लिया? टर्की के खलीफा का पद समाप्त करके। अब तुर्की का जो खलीफा था वो सिर्फ तुर्की का खलीफा नहीं था, वो पूरे इस्लामिक जगत का खलीफा था। तो इससे जो है भारतीय मुसलमानों में भी एक क्या था? गुस्सा था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा था और उसको थोड़ा सा और भड़काया किसने? महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 ईस्वी में सेवर्स की संधि आप लोग जान लीजिएगा। सेवर्स की संधि में क्या था? खलीफा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि, ये सिर्फ नाम था संधि, एक्चुअली ये संधि नहीं थी। ये क्या था? अंग्रेजों की विजय थी। किसके खिलाफ? खलीफा के खिलाफ। और इसमें खलीफा के सारी शक्तियां छीन करके गवर्नर को दे दी गई थी। और खलीफा मतलब क्या? पूरे इस्लामिक जगत का खलीफा। तो इसमें भारतीय मुसलमान भी आ गए। तो इसका विरोध कौन करेगा? महात्मा गांधी करेंगे। वर्ष 1924 में यह आंदोलन समाप्त हुआ था। और क्यों समाप्त हुआ? जब तुर्की के नए खलीफा कमाल पाशा खलीफा की गद्दी पर बैठते हैं और क्या करते हैं? इसी गद्दी को समाप्त कर देते हैं और तुर्की को नए तुर्की की तरफ, यानी उसका क्या बोलते हैं, मॉडर्न तुर्की की तरफ उसे क्या करते हैं? अग्रसर करते हैं। तो याद रखिएगा, कमाल पाशा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1924 ईस्वी में ये सेवर्स की संधि समाप्त की गई थी और तभी जाकर के यह खिलाफत आंदोलन भारत में क्या हुआ था? बंद हुआ था। याद रखिए, खिलाफत आंदोलन की कमेटी के सदस्य हेड कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। और मात्र मुझे लगता है भारत एक ही ऐसा देश होगा जहां पे इस मुस्लिम आंदोलन का अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा था? एक गैर मुस्लिम व्यक्ति निभा रहा था। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन है, जो गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया। देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 से माना जाता है। वर्ष 1920 में हुआ और कब तक चला? वर्ष 1922 तक। 1922 में क्या हो गया कि इसे बंद करना पड़ा। चौरी चौरा नामक स्थान पर एक छोटा सा कांड हो जाता है। देखिए यहाँ पे चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति का इसका नाम रहता है भगवान अहिर। यही गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर
रोलेट एक्ट के विरोध में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये इतना उग्र रूप ले चुका था कि 22 पुलिस वालों की क्या हो जाती है, हत्या। लोकल मैटर रहता है। और भगवान अहिर इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी इससे हाथ होते हैं और इस आंदोलन को 6 दिन बाद स्थगित करने का निर्णय लेते हैं। इससे काफ़ी बड़े नेता गांधी जी के खिलाफ भी चले जाएंगे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नाराज होंगे। भारत के लगभग सारे नेता गांधी जी से इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि एक ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजी हुकूमत को हिला रहा था, उसको एक झटके, एक छोटी सी घटना, ये छोटी सी घटना मानी जाएगी। 22 पुलिस वाले कुछ नहीं होता है। कितने भारतीयों की जाने जा रही थी। अंग्रेज हर वर्ष कई हजार लोगों की हत्याएं किया करते थे उस समय। तो एक छोटी सी घटना इसे कहेंगे उस समय के परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो इस तरीके से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस कर दिया। ये देखिएगा, 1 वर्ष में स्वराज और अंग्रेजी सरकार को क्या कहा गया था, शैतान कहा गया था। तिलक स्वराज फंड की क्या की कर दी गई थी, स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, मात्र 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपया, यानी जब भारत गुलाम था लोगों ने 1-1 रुपया दे करके 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर दिया। कहाँ पे, तिलक स्वराज फंड में। उस समय तिलक जिंदा थे। याद रखिएगा, मोहम्मद अली, ये इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो असहयोग आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार होगा। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, याद रखिएगा, बस इतनी बात है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में पहला कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, मोहम्मद अली नामक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन, इसके बाद भी जितने आंदोलन होंगे वो भी इतने बड़े आंदोलन नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मोतीलाल नेहरू इनसे नाराज हो गए, चित्तरंजन दास नाराज हो गए और इसके एवज में एक नई पार्टी की स्थापना होगी। कांग्रेस से निकल करके वो स्वराज पार्टी की क्या कर लेंगे, स्थापना करेंगे वर्ष 1923 में। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है वर्ष 1930 ईस्वी में। सीधे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद गांधी जी फिर से एक्शन में आ गए। इसके बीच बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उससे हमें मतलब नहीं। इस समय हम लोग गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगला महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 से 31 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी ऐसी परिस्थितियों में ही वापस ले लिया गया। देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग क्या थी, इसका कारण क्या था, पूर्ण स्वराज, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये क्या थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे। और ये देखिए, 12 मार्च 1930 को 78 समर्थकों द्वारा साबरमती से कहाँ गया गांधी जी गए, कहाँ गए जी, दांडी गए। क्या नाम था इसका, सविनय अवज्ञा, मतलब सविनय, पूरे विनयता पूर्वक क्या करेंगे हम, अवज्ञा करेंगे। जो आप आज्ञा देंगे, आप मालिक ना हैं, आप मतलब कौन, अंग्रेज, आप मालिक हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे सविनयता पूर्वक, हम हंस के कहेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब आप जो कहेंगे हम उसका उल्टा कर देंगे। और इसका देखिएगा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किया, 78 समर्थकों द्वारा साबरमती के दांडी नौशेरा में क्या किया, नमक बना करके इस कानून को तोड़ दिया। तो इस तरीके से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम से की। मुसोलिनी भी रोम तक मार्च किया था। तो उन्होंने कहा कि यह दांडी मार्च जो है, गांधी जी की जो दांडी मार्च की तुलना है, वो मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। और किस मार्च से की थी, नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली और जर्मनी दोनों एक साथ थे, मुसोलिनी और ये नेपोलियन। और नेपोलियन किसके सहयोगी थे, मुसोलिनी किसके सहयोगी थे, एडोल्फ हिटलर के। और एडोल्फ हिटलर के सहयोगी कौन रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी में बनाते हैं ना सेना। 9वां पॉइंट आता है, हाँ सुनिएगा, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित होने वाले
बहुत से लीडर होंगे। इस आंदोलन ने गांधी को सुपरमैन बना दिया, गांधी जी को सुपरमैन। अब साउथ में भी इनके नारे लगने लगे। क्यों? अभी आपने ऊपर टेलर तो देख ही लिया ना। 17 में 25% क्या दिलवाया? किसानों को मुआवजा दिलवाया। 35% मुआवजा कब दिलवाया? आमदा मिल मजदूरों को दिलवाया। बोलो जी। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था, इसका विरोध भी किया। तो उस समय इस चीज को उतना लोग आप लोग नहीं जानते रहिएगा, उस समय भी विरोध किए थे। खिलाफत आंदोलन की बात की जाएगी तो पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन फैला ना। इसी बीच में मोपला विद्रोह भी होता है, तो गांधी जी वहां पे भी इंटरफेयर करेंगे, वो बाद में बताऊंगा। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो वर्ष 1920 से वर्ष 1922 तक चला और ये भारत का सबसे बड़ा जन समर्थन प्राप्त करने वाला आंदोलन बना। तो यानी गांधी जी का कद बढ़ता चला जा रहा है। और अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई लीडर प्रभावित होंगे, उसमें बड़े बड़े नाम होंगे। पहला क्या दिख रहा है? तमिलनाडु के सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। अगला है मालाबार के कलप्पड़। कौन? के कलप्पड़, मतलब जो केरल के लोग नाराज थे मोपला विद्रोह से, गांधी से, वही उसी मालाबार, उसी केरल से कौन आएंगे? के कलप्पड़ आएंगे गांधी जी का सहयोग करने। और अगला है मणिपुर के रानी गायकदा। इसको देखिएगा, इसका थोड़ा सा वो करिएगा। गाइदी निलियू कहाँ से बिलोंग करती थी? मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। उड़ीसा, अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा से कौन थे? गोपीचंद चौधरी थे। पश्चिमोत्तर प्रांत से की बात की जाए, पश्चिमोत्तर मतलब क्या? देखिएगा, आज़ादी से पहले भारत का बंटवारा तो हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान का जो पश्चिम और उत्तर वाला प्रांत है, जिसे आप बलूचिस्तान प्रांत कहते हैं, उस प्रांत के बहुत बड़े नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने क्या कहा था? गांधी जी, जब तक मैं रहूंगा तब तक आपके साथ रहूंगा। और आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद बलूचिस्तान प्रांत किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को दे दिया गया था। उसके एवज में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक पत्र लिखा गांधी जी को और कहा था उसमें, गांधी जी, आप तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, लेकिन आप हमको यानी बलूचिस्तान को किन भेड़ियों के बीच छोड़ गए? अब भेड़िया कौन? भेड़िया उपमा दिए थे जिन्ना को। इससे जिन्ना बहुत गुस्सा हो गया और खान अब्दुल गफ्फार खान को कहाँ कैद कर दिया? जेल में बंद कर दिया, जब तक वो मर नहीं गए। अब सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा ऐसा पहला विदेशी व्यक्ति है, नागरिक है, जिसे भारत रत्न दिया गया है? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान आज़ादी के बाद भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक रहेंगे। याद रहेगा? बोलो जी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और आज भी बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान अच्छा बर्ताव करता है क्या? नहीं करता है। वहां पे हमेशा हजारों नवयुवकों की हत्या करता रहता है। आगे चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौता। 9वां पॉइंट है गांधी इरविन समझौता, वर्ष 1930। ये देखो इधर, वर्ष 1930 में क्या शुरू हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी का पहला टेलर देख लिया था वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन देखा था, इसका जनाधार बहुत बड़ा था। वो तो अंग्रेजों की किस्मत तगड़ी थी कि चौरी चौरा कांड हो गया, नहीं तो आज़ादी हमको कब मिल गई होती? वर्ष 1920-22 मतलब 22-24 के बीच में ही मिल गई होती, अगर गांधी जी ये आंदोलन वापस नहीं लिए होते तो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 30 आ गया था। अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी वास, और खास करके ब्रिटेन में बैठे हुए प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जो थे, वो चाहते थे यह आंदोलन जल्दी से जल्दी बंद हो। उन्हें पता चला कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, भारत में आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा, अच्छा चलो छुप करके एक क्या बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जिसमें भारतीय नेताओं को क्या किया जाए, बुलावा दिया जाए कि अपनी आएँ, समस्या बताएं, समाधान ले जाएं। कहाँ से? ब्रिटेन से। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं। गांधी जी कहे हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है जाए। गांधी जी कांग्रेस की तरफ, अब गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस भी नहीं गई। बोलो क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने किसका समर्थन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। कांग्रेस बोली थी चलो यही चल रहा है, चलने दो। लेकिन मैकडोनाल्ड एक कदम और बढ़ाते हैं आगे और कहते हैं इरविन से, इरविन जो भारत का उस समय क्या था, वायसराय था,
इरविन, गांधी जी की सारी मांगे वहां पे मानो और गांधी जी से पूछो और क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो दो उनको, और किसी भी तरीके से इनको कहां पे उठा करके लाओ, कहां बुला करके लाओ, इंग्लैंड लाओ। कहां पे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। समझ में आ रहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1930 में हुआ। कहां पे हुआ? इंग्लैंड में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होगा? वर्ष 1931 में होगा। कहां पे होगा? इंग्लैंड में होगा। उसके बीच गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता है? गांधी और इरविन के बीच में समझौता। उस समझौते में होता क्या है? गांधी जी मांग करते हैं सरकार उन बंदियों को रिहा करेगी जिन पर मुकदमा नहीं है, मतलब ऐसे बंदी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कर लिए गए हैं, जेल में डाल दिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ऐसे सभी बंदियों को क्या किया जाएगा दोस्त भाइयों? रिहा, गिरफ्तार नहीं, रिहा किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है राजनीतिक बंदियों की संपत्ति वापस होगी। योगी जी चलाए थे ना, ऐसा व्यक्ति जो उपद्रव करेगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये नया कानून नहीं था, ये अंग्रेजों द्वारा चलाया गया पहला कानून था। पहले कानून था ये, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? संपत्ति सब जब्त करने का कानून। तो आप बताओ गांधी जी क्या कह रहे हैं? ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर बंदी हैं, उनकी संपत्ति क्या नहीं होगी, जब्त नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट कहा गया विदेशी शराब, शांतिपूर्ण धरना, नमक बनाने का अधिकार किसको दिया जाएगा? मतलब शराब, विदेशी शराब का बहिष्कार करने का अधिकार किसके पास होगा? भारतीयों के पास। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए। नमक बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए? भारतीयों को होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से गांधी इरविन समझौता हुआ। आप यहां पे देखिएगा सेटिंग ऐसी थी, या फिर यूं कहें मांग कुछ ऐसी रही कि इसमें कहीं पर भगत सिंह नहीं आए। आते हैं क्या? और 23 मार्च वर्ष 1931 को क्या हो गई? किसकी? याद रहेगा? चलिए, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इसे क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इस व्यक्ति का। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने क्या कहा इसको? सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार मतलब किसके लिए? गांधी जी को। गांधी जी के लिए बोल रहा है ये कि ये सांत्वना दी जाएगी गांधी जी को। किस चीज के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कैम्पबेल ने कहा कि यह तो गांधी जी ने समझौता किया है और बदले में इनको क्या मिला है? क्या मिला है? सांत्वना मिली है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। अगला होता है 10वां पॉइंट है पूना समझौता। किसके किसके बीच हुआ? ये देखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है पूना, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात होगी। पूना समझौता 26 सितंबर वर्ष 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना जेल में हुई थी। ये कब हुई थी? 26 सितंबर 1932। याद रखिए, गांधी जी जैसे आते हैं भारत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत जैसे आते हैं, ये क्या कर देते हैं? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देते हैं? शुरू। क्यों? क्योंकि यह आंदोलन, यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो रद्द हो गया था। सांप्रदायिक मांग के चक्कर में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई परिणाम निकला नहीं था। इसलिए गांधी जी जैसे भारत आएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। अब इसलिए गांधी जी को क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। किस जेल में? पूना की जेल में। और मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के मनाने पर, रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ जाएंगे? पूना जाएंगे। क्या करने? गांधी जी से समझौता करने। एक्चुअली डॉक्टर BR अम्बेडकर मुस्लिमों की भांति, जिस तरीके से मुस्लिमों को वर्ष 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पूरी की गई थी, उसी तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच समझौता होगा।
कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग क्या कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। इसके बदले में गांधी जी ने प्रांतों में 71 से बढ़ा करके 148 सीटें कर दी। किसकी? दलितों की। समझ में आ रहा है? परिणाम क्या निकला? पृथक निर्वाचक मंडल क्या हो गया? समाप्त हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या मिला? प्रांतों की जो सीटें थी दलितों की वो बढ़ा दी गई, 71 से क्या कर दिया गया? 148। आगे चलते हैं। अगला आंदोलन है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, जो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी रहेंगे और द्वितीय जो रहेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ये कांग्रेस के द्वारा क्या बोलते हैं, अगस्त में प्रस्ताव लाया गया था। और क्या नाम दिया गया इसे? अगस्त प्रस्ताव। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। और इसे ही देखिए, ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से। महाराष्ट्र के पवनार से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, और यह भारत का सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन होगा। इसकी शुरुआत गांधी जी 7 अगस्त 1942 ईस्वी में करेंगे और इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाएगा। इस वर्धा प्रस्ताव की जो अध्यक्षता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करेंगे। इसी आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा देंगे। इसी आंदोलन में गांधी जी एक और नारा देंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी आंदोलन में गांधी जी कहेंगे कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ी पार्टी खड़ा कर सकता हूं। और इसमें एक चीज और आती है, 9 अगस्त 1942 को जीरो ऑपरेशन शुरू किया गया। यानी 7 से 8 अगस्त को क्या किया गया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। कहां पे? बिरला टैंक में, मुंबई के बिरला टैंक में। और हुआ क्या? वर्धा प्रस्ताव, करो या मरो का नारा दिया जाएगा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाएगा। और साथ ही साथ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें भारत के सारे बड़े कांग्रेसी लीडरों को तुरंत नज़रबंद कर दिया जाएगा। और गांधी जी को और उनकी बीवी दोनों लोगों को एक साथ बांग्लादेश के आगा पैलेस में रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसी समय कुछ नए लीडर उभर के आएंगे जिसमें रेडियो का संचालन करने के लिए राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, इन दोनों लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जो रेडियो संचालन के लिए इनका नाम आएगा, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। इस तरीके से गांधी जी द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण सारे आंदोलन खत्म हुए। बात बंद किया, मजा ना होती है, मजा इतनी गर्मी